चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 18 और आज हम लोग पढ़ेंगे चेन ड्राइव। देखिए बेल्ट ड्राइव हमने पढ़ा था, अब क्या जरूरत पड़ गई चेन ड्राइव पढ़ने की। चेन ड्राइव का भी काम सेम है साहब, पावर और मोशन को ट्रांसमिट करना फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंस है चेन ड्राइव और बेल्ट ड्राइव में, कि बेल्ट में हम लोग रबड़ का इस्तेमाल करते थे और उसमें स्लिप और क्रिप का खतरा हमेशा ही बना रहता था। लेकिन चेन ड्राइव में क्योंकि आप देखिएगा यहां पे टिथ बने हुए हैं, है ना, टिथ बने हुए हैं, जिसके कारण स्लिप और क्रिप का खतरा इसमें नहीं होता है। बेल्ट ड्राइव के मुकाबले ये बहुत ज्यादा इफिशियंट है, पावर तो ट्रांसमिट करेगा ही करेगा और इसको हम लोग हैवी ड्यूटी में भी इस्तेमाल करते हैं। वो सारी चीजें पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में, है ना। चेन ड्राइव साइकिल में आप देखे होंगे चेन ड्राइव है, मोटरसाइकिल में चेन ड्राइव है, बहुत जगह पर हम लोग एग्रीकल्चरल पर्पस या फिर हम लोग इंडस्ट्री में चेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। हमने इजी भाषा में लिखा है, इट इज अ मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम दैट ट्रांसफर्स पावर एंड मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर यूजिंग अ मेटल चेन। ये जो चेन बना होता है ये मेटल का बना हुआ होता है, एंड स्प्रॉकेट, और इसको स्प्रॉकेट बोलते हैं, ठीक है, गेटिंग और नॉट। इसको क्या बोलते हैं, स्प्रॉकेट। अगर ये इस तरह घूमेगा तो ये भी इस तरह ही घूमेगा, इसको स्प्रॉकेट बोलते हैं, इसको मेटल चेन बोलते हैं। बेल्ट ड्राइव में क्या होता था, स्लिपिंग होता था, गेटिंग और नॉट। सो टू अवॉइड स्लिपिंग एंड टू गेट अ कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि आप स्लिप और क्रिप के कारण वेलोसिटी रेशियो घटता था, हमने पढ़ाया था बेल्ट ड्राइव में। लेकिन यहां पर ना ही स्लिप होगा ना ही क्रिप होगा, गेटिंग और नॉट। कुछ चांसेस में क्रिप होते हैं जहां पर चेन की लंबाई अब बढ़ जाती है, फिर आप दुकान जाकर मान लीजिए साइकिल का हम उदाहरण दें आपको, तो चेन ढीला हो जाता है तो फिर उसको टाइट करता है ना दुकानदार, गेटिंग और नॉट। एक मिनट, ठीक है ना। तो क्रिप किसी किसी कंडीशन में क्रिप होती है बट स्लिप नहीं होता है साहब, ठीक है, यहां पर चेन स्लिप नहीं होगा, ठीक है। स्लिप कब होता है आप खुद बताइए, जब आपका स्प्रॉकेट का जो ये दांत है ये घिस जाएगा बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा वियर आ जाएगा इसमें, गेटिंग और नॉट, तब जाकर थोड़ा बहुत स्लिप होता है। लेकिन अगर हम लोग स्टैंडर्ड मशीन्स की बात करें, अगर हम लोग मोटरसाइकिल की बात करें, है ना, तो यहाँ पर स्लिप नहीं होता है। स्लिप होगा तो पावर ट्रांसमिशन अच्छी नहीं हो पाती है, तो हम लोग स्लिप से बचाने के लिए चेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। इसमें और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। द व्हील्स ऑन विच चेन रन्स, ये जो व्हील है इसके ऊपर में ही चेन रन करता है, तो इसको हमने बताया कि इसको स्प्रॉकेट बोलते हैं, ठीक है। ये हमने एक सिंपल डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश की है कि चेन ड्राइव ऐसा होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव बता देंगे, उसके बाद चेन ड्राइव का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा साहब, ठीक है। इसको लिखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव। जब भी हम लोग एडवांटेजेस पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे उसको कंपेयर करने का बेल्ट ड्राइव के साथ, ठीक है। क्या है एडवांटेजेस, पहला है ए चेन ड्राइव डज नॉट स्लिप, क्योंकि स्प्रॉकेट में टिथ बने हुए होते हैं, दांत बने हुए होते हैं, जहां पर चेन बहुत आसानी से फंसता है, इसलिए स्लिप का खतरा नहीं होता है, जबकि बेल्ट में स्लिप होता है। वेयरएज बेल्ट ड्राइव में स्लिप अंडर हेवी लोड। चेन ड्राइव्स मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो इंश्योरिंग एक्यूरेट मोशन ट्रांसमिशन। जब स्लिप नहीं होगा तो वेलोसिटी रेशियो आपका कांस्टेंट रहेगा। थर्ड है दे कैन नॉट ट्रांसमिट मोर पावर देन फ्लैट बेल्ट ड्राइव ऑफ द सेम साइज। डेफिनेटली जो बेल्ट ड्राइव होगा वो ज्यादा पावर ट्रांसमिट करेगा, लेकिन उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है स्लिप और क्रिप के कारण। बट यहाँ पर आपका डेफिनेटली जो आपका चेन ड्राइव होगा, और अगर हम चेन ड्राइव लें और बेल्ट ड्राइव लें, दोनों का साइज को सेम रखें, तो बेल्ट ड्राइव ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करेगा एज कंपैरिजन टू चेन ड्राइव, है ना, समझ गए ना। बेल्ट ड्राइव ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा एज कंपैरिजन टू चेन ड्राइव, लेकिन बेल्ट ड्राइव में बहुत सारे एरर के चांसेस हैं, स्लिप के चांसेस हैं, क्रिप के चांसेस हैं, लेकिन चेन ड्राइव में वो सारी चीज़ें नहीं है। चेन ड्राइव्स आर कॉम्पैक्ट एंड ड्यूरेबल। चेन ड्राइव जो होता है वो लंबे समय तक चलता है, काफ़ी मजबूत भी होता है, कॉम्पैक्ट छोटे साइज में भी आराम से फिट होता है ना,
और ये हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं लंबे समय तक, इसलिए हमने लिखा है चेन ड्राइव आर कॉम्पैक्ट एंड ड्यूरेबल, सुटेबल फॉर heavy duty and long term applications. They can operate effectively in oily, wet और dirty condition. चेन ड्राइव क्योंकि ये हैवी लोड में इस्तेमाल होता है, इसमें तो ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो ऑयली कंडीशन में भी ये बहुत अच्छे से चलता है। अगर उस भीग गया, वेट का मतलब भीग गया बारिश में, तो भी ये ऑपरेट करेगा, उसमें डस्ट चला गया तो भी वो ऑपरेट करता है ना। वेरएस बेल्ट ड्राइव कैन स्लिप, अगर बेल्ट ड्राइव मान लीजिए उसमें ऑयल है या वो भीग गया या फिर वो गंदगी है उसमें, तो फिर बेल्ट ड्राइव में स्लिप के चांसेस बढ़ जाते हैं और वियर का भी चांसेस, यानी घिस जाएगा बेल्ट बहुत जल्दी। चेन ड्राइव्स हैव लॉन्गर सर्विस लाइफ व्हेन प्रॉपरली मेंटेन्ड। जब आप खुद सोचिए, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो क्या आप चेन कभी बदलवाए हैं? अगर बदलवाए भी है तो कितने समय के बाद आप मोटरसाइकिल का चेन बदलवाए हैं? इसी से पता चलता है कि चेन का जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर रबड़ इस्तेमाल करते हैं बेल्ट ड्राइव में मान लीजिए, तो रबड़ कभी कभी उस पर मौसम का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, गेटिंग और नॉट, तो आपको रबड़ बदलना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप प्रेशर कुकर, इसका इससे रिलेशन नहीं है बट आप समझिए, जैसे मान लीजिए प्रेशर कुकर में हम लोग गैस्केट्स लगाते हैं फॉर सीलिंग पर्पस, लगाते हैं ना रबड़ का, लेकिन आप देखिएगा कुछ समय खाना बनाने के बाद जो प्रेशर कुकर का जो लीड होता है ना, जो रबड़ वाला सीलिंग होती है वो फैल जाती है, तो फिर आप नया बाजार से खरीद कर लाते हैं, गेटिंग और नॉट, तो आप बार बार उसको रिप्लेस करते हैं। लेकिन अगर आप मेटल की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उस पर मौसम का प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है और वो लंबे समय तक चलता है, ठीक है। चेन ड्राइव हैव लॉन्गर सर्विस लाइफ व्हेन प्रॉपरली मेंटेन्ड। द एफिशिएंसी ऑफ चेन ड्राइव इज जनरली हायर, ठीक है, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा क्योंकि पावर लॉस बहुत कम है, अराउंड 95 to 98% कंपेयर टू फ्लैट बेल्ट ड्राइव। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं चेन ड्राइव के ओवर फ्लैट ड्राइव, इतना आप लिखिए, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है साहब, इसको लिखिए आप। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ चेन ड्राइव। क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस है? पहला है ये बहुत महंगा होता है, इट इज मोर एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल एंड मेंटेन देन फ्लैट बेल्ट। दे रिक्वायर रेगुलर लुब्रिकेशन, आपको ऑयलिंग करना होगा, ग्रीसिंग करना होगा, ठीक है, सर्विसिंग करना होगा गाड़ियों की जिसमें चेन ड्राइव इस्तेमाल हो रहा है, उसकी सफाई करनी होगी, है ना, क्योंकि उसमें रस्ट लगने का खतरा होता है और वियर का भी खतरा होता है। इट प्रोड्यूसेस मोर नॉइज एंड वाइब्रेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब भी ये चलता है तो ये बहुत ज़्यादा नॉइज और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। दे आर हेवियर, भारी है एज कंपेरिजन टू बेल्ट ड्राइव, एंड लेस फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है चेन ड्राइव में क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है। चेन ड्राइव्स कैन नॉट एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन, ठीक है। चेन ड्राइव्स आर नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड एप्लीकेशंस, बहुत ज़्यादा स्पीड की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे बेल्ट ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, चेन ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करते। चेन ड्राइव का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो के लिए करते हैं जहाँ पर स्लिप का खतरा नहीं होता है, ठीक है, स्लिप से बचाता है चेन ड्राइव हम लोगों को, ज़्यादा एफिशिएंट है। बट अगर हम पावर प्रोडक्शन की बात करें तो बेल्ट ड्राइव ठीक है, लेकिन चेन ड्राइव का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस में होता है, गेटिंग। द अलाइनमेंट ऑफ स्प्रॉकेट मस्ट बी प्रिसाइज, ठीक है, जब दो स्प्रॉकेट का इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर चेन लगाएंगे, गेटिंग, तो दोनों का अलाइनमेंट सही होना चाहिए, नहीं होगा सही तो बार बार चेन उतरेगा। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, चेन ढीला हो गया या आपका स्प्रॉकेट जो दो लगाए हुए हैं वो प्रिसाइज नहीं है तो क्या होगा, चेन आपका उतरेगा बार बार, आप परेशान हो जाओगे, फिर आप साइकिल दुकान जाके चेन ठीक कराते हो, गेटिंग और नॉट। सो द अलाइनमेंट ऑफ स्प्रॉकेट मस्ट बी प्रिसाइज, अदरवाइज द चेन में वियर और डिरेल, गेटिंग और नॉट। चेन में आप इसीलिए बार बार आप ऑयलिंग करते हैं ताकि उसका सर्विस बढ़े, फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा, मेटल का बना हुआ है चेन, हीट तो जनरेट होगा फ्रिक्शन के कारण, तो क्या होगा, वियर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए हम लोग बार बार उसमें लुब्रिकेशन का काम करते हैं, ठीक है साहब। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमने बताया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसे आप लिख लीजिएगा साहब बहुत अच्छे से, ठीक है। और इस छोटे से चेन ड्राइव का जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस में था, इसको हमने कवर किया और इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गियर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हम लोग लेक्चर नंबर 18 को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है साहब। आप अपना ख्याल रखिए और हम आप
आपसे फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।